जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद रंजीत सिंह पे। चलिए, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 26 सितंबर का ख़त्म हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, जिसमें 45 जीके के क्वेश्चन है। फटाफट आपके सामने इसकी आंसर की हम रखने वाले हैं। तो रियल एनालिसिस को जानने के लिए स्टडी विद रंजीत सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। इसी तरह की आपके ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी आंसर की होंगी इसी पे डेली अपलोड होती रहेंगी। चलिए, तो आज की आंसर की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट के ये पूरे 45 क्वेश्चन है, ये कराए जाएंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसरो ने 2022 में कौन सा मिशन लॉन्च किया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, वन बाय वन इनको हम जान लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में भारत का स्थान बताना था, तो विश्व में 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा देश है, तो वेटिकन सिटी। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो 7वां। पहले नंबर पे कौन है, रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे पे चीन। चौथे पे अमेरिका। पाँचवें पे ब्राज़ील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जबकि 7वें नंबर पे हमारा भारत। और सबसे छोटा देश पूछा जाए तो वेटिकन सिटी। ठीक है, इसका सही आंसर था 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो धार्मिक स्वतंत्रता को आपको पता है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता को जोड़ा गया था। धर्म विविधता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर था 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि EOS-04 उपग्रह कब लॉन्च हुआ था। तो इसका सही आंसर था 24 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और अगर EOS-02 आपसे पूछता, अगर आगामी आपकी शिफ्ट्स में पूछता है, तो 7 अगस्त 2005 को लॉन्च हुआ था। जबकि INS-2TD ये 14 फरवरी 2022 को आपका लॉन्च किया गया था। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी। तो आप बताएंगे तमिल भाषा। ठीक है, इसका सही जवाब था तमिल भाषा। तमिल आपकी 2004 से अस्तित्व में आई है। संस्कृत आपकी 2005 से। कन्नड़ 2008 से। तेलुगु 2008 से। मलयालम आपकी 2013 से। उड़ीसा 2014 से। कुल संस्कृत भाषा 6 हैं। ठीक, कुल शास्त्रीय भाषा। ठीक है, कुल आपकी शास्त्रीय भाषा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आप ये याद रखेंगे, आपकी आगामी शिफ्ट में पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा गया था डोबे राइनर का त्रिक नियम से संबंधित एक प्रश्न था। तो इसका आंसर होता था 3 तत्वों का त्रिक बनाया गया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए, एकदम सटीक क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन बच्चे जो बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था सुबह वाली में, वो ये था कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। अगर आपसे पूछता था कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो इसको हम बोलते थे महापौर। ठीक है, महापौर। तो इसका सही जवाब होता है आपका महापौर। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का आपसे पूछा था तो सरपंच। हो सकता है आपसे नगर पंचायत का आगे पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सेंस्टेबल टुमारो। इसका अर्थ क्या होता है, तो एक स्थायी समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है। इसका ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है। तो आप याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 ये पॉइंट इंटू 1/2H2O। ठीक है, आपका फार्मूला ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 1/2H2O। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पश्चिमी मैदान में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको पता है कि पश्चिमी मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डायनेमो का क्या कार्य होता है। तो आप सभी को पता है कि डायनेमो एक विद्युत जनरेटर है, जो एक
द्विपरवर्तक का उपयोग करके प्रत्यक्ष विद्युत धारा उत्पन्न करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपका ऑप्शन होगा उसमें, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ के जाएं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में कौन सी राजधानी बनी थी। तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को हुए दिल्ली दरबार में की थी। 1911 में जो आपका दिल्ली दरबार हुआ था उसमें जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। अगर आपसे ये पूछा था तो ये सही आंसर था। अगर आपसे पूछा गया था कि किसने की थी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसको शुरू किया था। ये भी आप याद रखेंगे। और वेंकैया नायडू, ये दो अगर आपसे पूछा गया था किसने की थी, तो नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू। अगर ये डेट आपसे पूछी गई थी तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, आगे पश्चिम मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर सही था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित दो संकरे मैदान हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुई है। तो इसका सही जवाब ये था। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड और भी पढ़ के जाएं। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, स्टडी विद रंजीत सिंह ये हमारा नया चैनल है, इस पे आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हर एक एग्जाम की एनालिसिस में लेके आता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था आपका पेड़ पौधे में कौन पानी का परिवहन करता है। तो आपको पता है कि पेड़ पौधे में जाइलम के द्वारा पानी का परिवहन होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा पौधे पानी सोखते हैं। उसके अलावा ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है। ठीक है, पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं इस जल में। ठीक है, इस जल में पौधे इस जल से अपना जो है पोषण करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आज सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र एक पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव है जो थोड़ा सा अम्लीय, और इसका औसत पीएच मान अगर पूछा जाता तो 6.0 होता है। फिर भी मूत्र के पीएच मान की परास सामान्य रूप से 4.5 से 8.2 तक मध्य होती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं होता। अगर औसत आपसे पूछा था तो ये ऑप्शन में दिया होगा 6.4। ठीक है, और अगर इसका लगभग परास की पूछी गई है तो ऑप्शन में होगा 4.5 से 8.2 के बीच होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका पीएच मान जरूर याद करके जाएं। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपका डाल रहा है पीएच मान से। ठीक है, तो आप लोग दूध का पीएच मान कमेंट में छाप के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था खेल नीति कब लॉन्च हुई थी। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई। आरंभ में राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में बनाई गई थी। ठीक है, खेल नीति से आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इसे जरूर तैयार करके जाएं। ठीक है, तो यही आप लोगों के लगभग 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीएस के, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स से नहीं मिल पाए हैं। जितने भी क्वेश्चन मिले थे हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपनी सही आंसर की को जरूर देखा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो हम आपके जो अभी लास्ट वाला सेशन एक होगा उसमें जब तीनों शिफ्ट के कराएंगे उसमें हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।